दोस्तों आज मैं आपके लिए प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ। चलो तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे निफ्टी 50 का वन डे का चार्ट पैटर्न लगाया हुआ है। ये स्ट्रैटेजी मैं आपको स्टॉक में भी अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ, जिससे आप स्विंग ट्रेडिंग में भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी क्या है वो समझ लीजिएगा। और ये प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी, यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर हमने इस्तेमाल नहीं किया है। दोस्तों आपको सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में एक बेसिक जानकारी होना ज़रूरी है और प्राइस के नेचर को आपको समझना आना चाहिए। उसके रिगार्डिंग प्लेलिस्ट है अपने चैनल पे, आप जाके वो देख भी सकते हो। तो इस स्ट्रैटेजी में हम एक रेंज को ट्रेड करने वाले हैं दोस्तों। वो कैसे? तो उससे पहले हमें यहाँ पे ट्रेंड आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। आपको पता ही होगा मार्केट में एक यहाँ पे अप ट्रेंड दिखाई देता है, एक डाउन ट्रेंड दिखाई देता है। और तीसरा कौन सा ट्रेंड है दोस्तों? आपको पता ही होगा, तीसरा हमें यहाँ पे साइडवेज ट्रेंड दिखाई देता है। तो जब भी ट्रेंड में मार्केट साइडवेज हो जाता है तो उस साइडवेज में हमें कौन से रूल फॉलो करने हो, इसे हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो जान लेते हैं। इस स्ट्रैटेजी में हमें 7 कैंडल और कम से कम 5 कैंडल एक रेंज में होना ज़रूरी है। और ऐसे पैटर्न जब बनता है तो यहाँ से हमें बड़ा ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो इस स्ट्रैटेजी का नाम क्या है दोस्तों? NR7, क्योंकि एक रेंज में यहाँ पे 7 कैंडल बनी हुई दोस्तों। अभी NR का मतलब क्या है? नैरो रेंज, यानी यहाँ पे नैरो रेंज में 7 कैंडल बनी है दोस्तों। पर इसमें यहाँ पे एक कैच है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट कैंडल बनी, सेकंड कैंडल बनी, थर्ड कैंडल बनी, पर फोर्थ कैंडल गैप डाउन या गैप अप कभी खुली तो ये पैटर्न फेल हो जाता है। और एक नैरो रेंज में फिर से एक कैंडल बनी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 कैंडल बनने के बाद ये पैटर्न हमारा एक्टिवेट हो जाता है। और उसके बाद 6 और 7 बनी तो यहाँ तो सुपर ट्रेंड हमें मिलने ही वाला है। जब तक इस रेंज से मार्केट बाहर नहीं निकलता तब तक इस रेंज पे हमें नज़र रखनी है। उस रेंज के हाई को और उस रेंज के लो को हमें यहाँ पे मार्क करके रखना है। और अगले 2 कैंडल भी इसी रेंज में बने तो हमें यहाँ पे डेफिनेटली ट्रेड करना है। अभी ट्रेड कैसे करना, अपना स्टॉप लॉस कैसे रहने वाला है, हम वो चार्ट पे ही देखने वाले हैं, जिससे आपको ये समझने में बहुत आसानी होगी। जैसे कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है तो हम इस रेंज को यहाँ पे मार्क कर लेने वाले। अभी जब मार्क करते तो उस रेंज में हमें यहाँ पे कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है। जैसे ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 कैंडल हमें इस रेंज में बनती हुई दिखाई दे रही है। जब भी 5 कैंडल एक रेंज में बनती हुई दिखाई दे रही है तो यहाँ पे हमारी स्ट्रैटेजी एक्टिव हो चुकी है दोस्तों। कभी 5 के बाद ब्रेकआउट होगा, कभी 6 के बाद होगा, कभी 7 के बाद होगा, पर जब भी 5 बनते हैं दोस्तों तो यहाँ पे हमें रेंज मार्क कर लेने की है। और कभी और 2 कैंडल इसी रेंज में बन गई तो यहाँ पे हमें सुपर ट्रेंड मिलने वाला है। तो अभी जब भी इस रेंज को ब्रेक होता है, जैसे कि ऊपर के साइड में ब्रेक किया तो नीचे के साइड में एसएल होने वाला है, नीचे के साइड में ब्रेक किया तो ऊपर के साइड में यहाँ पे हमारा एसएल होने वाला है। इतना इजी है दोस्तों। अभी आपके मन में सवाल आया होगा ये रेंज हमने क्यों कंसिडर की? ये वन डे का चार्ट पैटर्न है और वन डे के चार्ट पैटर्न में यहाँ पे 6 कैंडल एक ही रेंज में बनी हुई है। तो वन डे चार्ट पैटर्न में 6 कैंडल एक ही रेंज में जब बनती है दोस्तों तो यहाँ पे जब भी ब्रेकआउट होता है तो यहाँ से एक बड़ा ट्रेंड हमें देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर की साइड में ब्रेक किया है। यहाँ पे हम पॉइंट कैलकुलेट नहीं करने वाले, आप जाके बैक टेस्ट भी कर सकते हो कि यहाँ पे कितने पॉइंट हमें मिले हैं। और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हमें ट्रेल कैसे करना है? जब भी ट्रेड एक्टिवेट होता है और जब भी ऊपर की साइड में या नीचे की साइड में जाता है तो उसके प्रीवियस डे के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है। और उसी तरीके से हम यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए जाने वाले। और यहाँ पे भी ऊपर के साइड में कभी आपने देखा तो यहाँ पे भी हमें 6 कैंडल एक ही रेंज में बनती हुई दिखाई दे रही। जैसे इसका ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे भी हमें एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है दोस्तों। ये स्ट्रैटेजी वन डे टाइम फ्रेम में बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती है। पर अब हम इसे ट्रेड किस प्रकार कर सकते? तो हम यहाँ पे ऑप्शन में नहीं जाने वाले, हम यहाँ पे फ्यूचर में जाने वाले हैं और ETF ले सकते। ऑप्शन में क्यों नहीं? क्योंकि टाइम डिके से हमारा लॉस हो सकता है, तो फ्यूचर में जा सकते हो, नहीं तो यहाँ पे हम ETF भी बाय कर सकते हैं। ऑप्शन में भी करना है तो ज़्यादा दिन यहाँ पे होल्ड नहीं करना है दोस्तों। जब भी आपको ऐसा सिनेरियो दिखाई दे रहा है कि मार्केट एक ट्रेंड में था और अभी ये एक नैरो रेंज में फंस चुका है
ऐसा क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में है लेस से, तो अप ट्रेंड में होने के बाद मार्केट ने जो रन अप किया है उसके बाद वो साइडवेज हो चुका है। यहाँ पे बाइंग और सेलिंग दोनों पोजीशन बनी हुई है। और जब भी ऐसी सिचुएशन में यानी इस नैरो रेंज में पोजीशन बनती है, तो जिस भी साइड में ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन होता है, तो यहाँ से बिग मोमेंटम आती है। क्यों आती है? क्योंकि जिन्होंने बाय किया है, जैसे हम देख सकते हो ऊपर की साइड में कभी ब्रेक किया, तो यहाँ पे जिन्होंने बाय किया तो वो तो प्रॉफिटेबल है, पर जिन्होंने सेल किया था वो ट्रैप हो चुके हैं। और हमारे जैसे बहुत लोग इस रेंज पे नज़र रखे हुए हैं, इसीलिए हमें यहाँ पे बिग मोमेंटम देखने को मिलता है। और अभी टारगेट कैलकुलेट के लिए जो भी रेंज में पॉइंट हो गए, वही ऊपर के साइड में हमें फर्स्ट टारगेट देखने को मिलने वाला, और बाद में उसे हमें मल्टीप्लाई करते हुए जाना है दोस्तों। और थर्ड टारगेट सिमिलर पॉइंट का रहने वाला है। एग्जाम्पल के लिए ये जो रेंज है दोस्तों, ये कभी यहाँ पे 10 पॉइंट की है, तो फर्स्ट टारगेट 10 पॉइंट का, अगला टारगेट और 10 पॉइंट का, उससे अगला टारगेट और 10 पॉइंट का। इसी तरीके से आपने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए गए, तो यहाँ पे आपको बिग मोमेंटम देखने को मिलती है। और ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेहतरीन तरीके से काम करता है। कभी आपने इसे स्टॉक में भी इस्तेमाल किया तो आपको यहाँ से बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। जैसे कि हम अभी स्टॉक का चार्ट देख रहे, जो कि है TCS, और यहाँ पे हमें ये रेंज दिखाई दे रही है दोस्तों। मैंने आपको बोला है 7 मिली तो बहुत बेहतरीन, 7 से ज़्यादा मिली तो यहाँ तो जैकपॉट ही लगने वाला है। यहाँ पे रेंज के बारे में बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो रेंज कैसे आइडेंटिफाई करनी है? जब भी एक पर्टिकुलर रेंज में एक कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही, जैसे कि 5 और 7 कैंडल, तो उसमें हमें उस रेंज का हाई को और उस रेंज के लो पॉइंट को मार्क कर लेना है। वो कौन सी भी कैंडल हो सकती है दोस्तों। जैसे ही मार्क हो जाता है तो हमें हमारी रेंज यहाँ पे मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पे जो ये हाई पे रेड कैंडल है उसका हाई को मार्क किया, और जो ये दूसरी रेड कैंडल है जो सबसे नीचे, उसके शैडो को हमने यहाँ पे मार्क किया है, तो हमें यहाँ पे रेंज मिल गई है। तो जब भी रेंज का ब्रेकआउट होने का सिग्नल मिल रहा है, जैसे कि हम यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल को देख सकते, तो यहाँ पे ब्रेक होने का सिग्नल मिल रहा है। ट्रेड एक्टिवेट करना है क्या? नहीं करना है। जब भी अगली कैंडल उसका हाई ब्रेक करती ना, तब हमारा ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट होता है। और आप देख सकते हो कितनी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे हमें रैली मिली है दोस्तों। स्टॉक में करीबन 400 पॉइंट की रैली यहाँ पे स्टॉक में हमें देखने को मिली है दोस्तों। और आप स्टॉप लॉस देख सकते हो, यहाँ पे करीबन 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो आपके रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से यहाँ पे आप रैली कैप्चर कर सकते हो। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, PNB पंजाब नेशनल बैंक, यहाँ पे भी हमें रेंज दिखाई दे रही है दोस्तों। कैंडल कभी कैलकुलेट किए दोस्तों, तो यहाँ पे हमें करीबन 11 कैंडल रेंज में दिखाई दे रहे हैं, और 12 कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक किया है ऊपर की साइड में। जब भी 7 कैंडल के ऊपर बनती है ना, तो वो ट्रेड हमें किसी भी हालत में यहाँ पे छोड़ना नहीं है। और आप देख सकते कितना बड़ा यहाँ पे ट्रेंड हमें मिला है। और कभी ये आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, तो यहाँ पे भी आपको बेहतरीन तरीके से रिजल्ट मिलने वाले हैं दोस्तों। खाली आपको रेंज को आइडेंटिफाई करना सीखना होगा। अभी आपके मन में सवाल आया होगा, ये तो बना हुआ है इसीलिए ये दिख रहा है, पर ये बनते हुए हमें कैसे पता चले? तो कभी आपके कमेंट आए तो यहाँ पे मैं आपके लिए स्कैनर बना के दूंगा दोस्तों, कि जिससे ये जब पैटर्न बनता होगा तब ये आपको स्टॉक इंडिकेट करके देगा, और आपको उस पे खाली नज़र रखनी है, जिससे आपको ट्रेड करने में आसानी होगी। वीडियो को कभी 100 लाइक और 50 कमेंट आए तो आपके लिए मैं जल्दी ही इस टाइप का अगला वीडियो स्कैनर के साथ लाऊंगा दोस्तों। कभी आपको ये वीडियो अच्छा लगता होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, और इसी प्रकार के यूनिक नॉलेज के लिए मार्केट मंच चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।